So today we will discuss more about formatting in Excel. ठीक है कि और कितने तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। बेसिक फॉर्मेटिंग हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, बट नाउ वी विल फोकस मोर अपॉन फॉर्मेटिंग. वी विल डिस्कस अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग फर्स्ट. कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है इसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक है. नाउ आपको सामने दिख रहा होगा अपने कंप्यूटर को, अगर आप देखोगे एक्सेल को खोलोगे तो आपको सामने ही नज़र आएगा, टूल बार्स के अंदर ही एक लिखा होगा सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सामने लिखा होगा. तो उसका मतलब क्या है कि फॉर्मेटिंग करनी है हमें अपने डेटा की, बट बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस. कुछ कंडीशंस होंगी जिनके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मेटिंग लगाएंगे. तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले में. कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें हैं जो हम अपना यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. हम एक एग्ज़ाम्पल हमने शुरू किया था जिसमें एक टीचर ने डेटाबेस क्रिएट किया था स्टूडेंट्स का, जिसमें उसने स्टूडेंट्स का नाम, उसका रोल नंबर और 4-5 सब्जेक्ट्स के उन्होंने क्या किए थे, उनके मार्क्स लिए थे. ठीक है. सब्जेक्ट्स थे मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ टू अप्लाई जनरल फॉर्मेटिंग, कि हम सिंपल फॉर्मेटिंग की उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो कंडीशन फॉर्मेटिंग करने से पहले सबसे पहले तो सेलेक्ट करो. सिलेक्शन करने का वही तरीका है, शिफ्ट दबाओ और जितने सेल आपको करने हैं सेलेक्ट, उनको क्लिक कर दो. ठीक है. एरो कीज से सेलेक्ट हो सकता है, शिफ्ट प्लस एरो कीज, अप डाउन एनी, जितना आप करना चाहते हैं उनके थ्रू आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो. नाउ इन दिस selection we will apply some conditional formatting styles. First one is highlight cell rules. पहला जो है highlight cell rules, मतलब ये क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ये क्या करेगा, कुछ सेल्स को हाईलाइट कर देगा कलर से. ठीक है. फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, मतलब पहला वाला जो है वो क्या है कि ग्रेटर देन. ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि जो एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़े होंगे उनको ये हाईलाइट करेगा. उन सेल्स को जिन सेल्स के अंदर डेटा किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगा तो ये उन सेल्स को हाईलाइट कर देगा. लेस देन, सिमिलरली लेस देन, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे होंगे सेल्स, जिनके अंदर डेटा छोटा होगा उन सेल्स को हाईलाइट करेगा. बिटवीन मतलब रेंज, यू कैन स्पेसिफाई रेंज ऑल्सो. रेंज मतलब आप ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ कर सकते हो कि इससे बड़ा और एक वैल्यू से छोटा. अगर उस रेंज के अंदर के कोई भी डेटा है और वो किसी सेल में आ रहे हैं तो उनको हाईलाइट करेगा. फर्स्ट वी विल सी ग्रेटर देन. नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई द रेंज, द वैल्यू अबाउट विच यू वांट टू चेक. Now suppose I put 80 in this. Format cells that are greater than 80 means उन सेल्स को फॉर्मेट करेगा जिसके अंदर जो डेटा वैल्यू जो है वो 80 से ज़्यादा है. ठीक है. उनको ये हाईलाइट करेगा. और किससे करेगा हाईलाइट, कलर दे रखा है सामने, ऑप्शन दे रखा है, इट विल डिस्प्ले इट इन लाइट रेड फिल, मतलब थोड़ा सा लाइट रेड में दिखाएगा आपको. लेट्स क्लिक ओके. उसके बाद हम ओके प्रेस करते हैं. देन वी विल सी नाउ मेरे पास जो वैल्यूज़, जिनकी वैल्यूज़ मेरे पास 80 से अबव थी उन सब को इसने क्या कर दिया, रेड से डिस्प्ले कर दिया. ठीक है. बैकग्राउंड उसका क्या कर दिया, उसका बैकग्राउंड जो है लाइट रेड कलर का कर दिया उसने. ठीक है. जितने भी डेटा वैल्यूज आप लगाओगे उन सब से आप उनको
चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू सी रेंज बिटवीन, it will ask you for two values first. Format cells that are between, by default value is 25 and 73 in this. ठीक है, let's check for this. Now light red color, again it will display in light red color. Now if you want to change the color, arrow click की को क्लिक करो, एरो बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करो, it will show you second color, येलो फिल, ग्रीन फिल, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, मीन्स काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको ये दे रहा है। तो एनी ऑप्शन यू वांट टू, आप उसमें उसको फाइंड करो, उसको क्लिक करो और ओके को प्रेस करो। ओके को प्रेस करो, ठीक है। व्हेन यू प्रेस ओके बटन, so it will display the values that lie between 23 and 73 with background green. उसका बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। Now we will see next option. Again select the text on which you want to apply conditional formatting. Second option is top and bottom rules, means it will display top values or bottom values depending upon the thing or the rule you want to specify. जिस रूल के हिसाब से आप चाहते हो वो उसके हिसाब से आपको बता देगा। टॉप 10, अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज टॉप 10 आइटम्स, मीन्स इट विल हाईलाइट टॉप 10 वैल्यूज़। टॉप 10 वैल्यूज़ जो है उनको ये हाईलाइट कर देगा आपके, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इज टॉप 10, आप कितना भी लेके चल सकते हो, आप रिड्यूस कर सकते हो, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। एरो कीज दे रखी हैं, अप डाउन कीज दे रखी हैं। इफ़ यू क्लिक डाउन की इट विल रिड्यूस द नंबर, इफ़ यू क्लिक अप की इट विल इंक्रीज द नंबर। नाउ लेट्स फाइंड टॉप 3 वैल्यूज़ ओनली। मैं टॉप के 3 वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ कि कितने, तो मैं टॉप 3 वैल्यूज़ को क्लिक करूँगा और अपना फॉर्मेटिंग स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। ग्रीन फिल करते हैं, फिल वी हैव सीन, नाउ विल सी टेक्स्ट, कलर टेक्स्ट, रेड टेक्स्ट कलर। नाउ क्लिक ओके एंड यू विल फाइंड द वैल्यूज़ विच वर greater, top 3 values you will be having with red color. आपके पास जो रिजल्ट आएगा टॉप 3 वैल्यूज़ का रेड कलर आएगा। अब हमारे पास क्या हुआ है, 1, 2, 3 और 4। अगर आपको दिख रहा हो तो 4 वैल्यूज़ मेरे पास रेड कलर की हैं, बट इसने कहा था कि मैं तो टॉप 3 दिखाऊंगा। टॉप 3 क्यों दिखाई इसने, 4 वैल्यूज़ क्यों दिखाई? बिकॉज इसमें कोई 2 वैल्यूज़ जो होंगी उनका सेम काउंट होगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू इज 78, अगेन इट इज़ रेप्लिकेटेड समवेयर एल्स, कि इसका एक और जगह रेप्लिकेशन हुआ है, तो मीन्स 2, इसको वो 1 ही काउंट करेगा, ठीक है। मतलब उसने टॉप 3 वैल्यूज़ दिखानी हैं। अब वो टॉप 3 वैल्यूज़ चाहे वो 10 बार आ रखी हों, चाहे वो 20 बार आ रखी हों, वो आपको सारी हाईलाइट करके देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टाइल इज विद डेटा बार्स। यू कैन चेक फॉर टॉप बॉटम रूल्स। अगेन आप टॉप बॉटम के और भी अप्लाई करके देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टॉप 10% हैं, बॉटम 10 आइटम्स हैं, टॉप बॉटम 10% है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी और वैल्यू के हिसाब से भी और एवरेज के हिसाब से भी आप अपने हिसाब से अपना कोई भी इसमें से अप्लाई करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज डेटा बार्स, ठीक है। डेटा बार्स का मतलब क्या है कि डेटा बार्स में ये क्या करेगा कि जो भी आपने वैल्यूज़ सेलेक्ट की हैं, जो भी वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट की हैं उन वैल्यूज़ का वो एक बार ग्राफ की फॉर्म में, आपको बार की फॉर्म में बताएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू
the length of bar will change. Now let's go for first one, that is orange bar. We select orange color for this data bar. Now you can see the change in your data values. 56 it is represented by a bar, 65 it is again represented by a bar, again 65 it is also represented by a bar. ये दोनों 65 अगर दो जगह आ रहा है तो इनके बार का साइज जो है वो सेम होगा, ठीक है। मीन्स जो मेरा वैल्यू का काउंट है ना, दैट विल डिफाइन द लेंथ ऑफ द बार। जो बॉक्स के अंदर लेंथ आपको दिख रही है बार की, वो जो है उसकी जो डायरेक्ट डिपेंडेंसी है वो आपकी डेटा वैल्यू के ऊपर है। जितना बड़ा डाटा होगा उतनी बड़ी आपकी लेंथ उसकी होगी बार की, और जितना छोटा होगा उतनी ही छोटी लेंथ उसकी रिड्यूस होती चली जाएगी। मीन्स जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे वैल्यू आपका बार का साइज भी बढ़ता चला जाएगा इसमें, ठीक है। दिस इज व्हाट यू से इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगेन you can see these were gradient fill, then you have again some options solid fill, means you will get the solid bars in this. If you click any solid color bar, then you will find that you are having not shaded one, you are having a full filled graph. सेम बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, मीनिंग वही रहना है कि जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा उसमें जो है वो साइज़ होगा, आपकी बार का जो साइज़ होगा वो दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर डेटा वैल्यू। नेक्स्ट इज कलर सीरीज। नाउ व्हाट द कलर सीरीज सेज टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमूव द प्रीवियस स्टाइलिंग, then again select using shift and arrow keys. Now click on again on conditional formatting tab, then click on color scales. Now color scales, what color scale says, it will display the values with different colors, apply a range of colors on the data values, ठीक है। अब जैसे 50 to 59, 5, 5, 5, 5, 5, 50, 51, 52, 53, ये एक रेंज है। इस रेंज के जितने भी होंगे वो सेम कलर से आ जाएंगे, ठीक है। 60, 61, 62 अप टू 69 ये एक रेंज के हैं, तो 60 वाली रेंज को एक कलर दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से रेंज वाइज कलरिंग करेगा इसमें। Now let's check the first one. Click any combination of colors, then you will find 55, 56, 57 and 56 again. They all are having pale, you can say orange color. सबकी रेंज सेम है तो सबका कलर भी क्या है वो सेम है, ठीक है। Got my point? Then if you check 60 range, 65, 65, 66, 67 and 67, they all are light yellow color. Then 70, 78, they are having light green color. Then 86 is having somewhat a darker color as compared to range of 70s, similar green color but it is darker than previous one. Again 97, 90 in the range of 90s, it is also having the green color but it is the darkest one. तो मीन्स सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बिल्कुल लाइट ग्रीन है, एक थोड़ा सा डार्क है और एक पूरा डार्क है। अलग अलग रेंजेस, थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस देके इसने रेंज के हिसाब से आपको कलरिंग दी है इसके अंदर। नाउ लेट्स रिमूव दिस वन ऑल्सो, चेक फॉर, नाउ लेट्स चेक फॉर सम अदर ऑप्शंस अवेलेबल।
इवन यू कैन सेलेक्ट सम आइकन्स ऑल्सो, आप इसके अंदर आइकन्स भी लगा सकते हो। आइकन वी हैव स्टडीड अबाउट आइकन्स इन डेप्थ। यू ऑल नो कि आइकन्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसमें आप आइकन्स भी लगा सकते हो, तो किसी ना किसी रेंज के डिपेंड के ऊपर वो प्लस, जैसे फर्स्ट वन इज वी आर हैविंग एरो कीज, अप की एंड शिफ्ट की देन डाउन की, मीन्स it will mark these three arrows in each cell। हर सेल के अंदर इन तीन में से कोई ना कोई एक एरो वो मार्क करेगा, या तो अप की होगी या डाउन की होगी, या वो आपकी राइट डायरेक्शन वाली की होगी, ठीक है। तो कीज़ वाला है, डायरेक्शनल कीज़ हैं आपके पास। देन यू हैव शेप्स ऑल्सो, आपके पास कलर्ड शेप्स हैं, वो अलग अलग कलर के हिसाब से आपको देगा। देन ट्रैफिक लाइट सिग्नल काइंड ऑफ आप इनको बोल सकते हैं, दीज आर ट्रैफिक लाइट शेप्स, आप ये भी लेके चल सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू वो आपको एक शेप दे देगा उसमें, ठीक है। रेंज के हिसाब से ही दे रहा है, ये भी आपको लग रहा आइडिया था 50-50 वाले जो हैं, मीन्स कि पहला एक रेड दे दिया, फिर अगली रेंज को येलो दे दिया, उससे अगली को ग्रीन दे दिया, देन अगेन रेड, नेक्स्ट रेंज अगर आती है तो रेड, देन अगेन येलो, देन अगेन रेड। इस तरह से वो अल्टरनेटिवली चलता रहता है इसमें, ठीक है। आप कोई भी इनमें से आप अपना, इवन यू कैन गो फॉर रेटिंग्स ऑल्सो। रेटिंग डिपेंड जो होगा वो दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू, जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपका रेटिंग चलेगा। अगर वो नियर अबाउट 100 है तो उसका सारा का सारा शेडेड कलर होगा, अदरवाइज जितना वो 100 से डेविएट होता रहेगा, दूर होता जाएगा, उतना ही इसकी वैल्यू, उतना ही स्टार का कलर जो है वो कम होता चला जाएगा। इवन मतलब आप अपने इस तरह की आइकॉनिक जो है, इसको आप यूज़ करके अपने डेटा की जो है फॉर्मेटिंग करके उसकी विजिबिलिटी को, उसके मतलब विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत मतलब एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ता है जो सामने अगर उसकी डाटा को देखता है तो मीन्स देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल टू यू एंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस to enhance the visualization, or you can say visibility of your data sheet. Even you can create your own rules also। आप अपनी रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो, आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपना जो जो आप स्टाइलिंग करना चाहते हो अपने हिसाब से, वो आप इसमें आपको फैसिलिटी है कि आपको वो मतलब एडजस्टमेंट करने की या सेटिंग करने की फुल आज़ादी है आपको इसमें, आप कर सकते हो, अपने रूल्स भी डिफाइन कर सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेल स्टाइलिंग। अब नाउ इफ़ यू सी नियर फ़ॉन्ट टैब, आपको फ़ॉन्ट वाले टूल बार के पास एक दिख रहा होगा अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट दिख रहा होगा, यहाँ से हम अपने सेल्स के डाटा की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टाइल्स हमारे पास अपने हर सेल के लिए कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, उनको हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल। नॉर्मल जो चल रहा है ये नॉर्मल ही है हमारे पास इस टाइम, जो हमें विजिबल है इस टाइम, दैट इज़ नॉर्मल स्टाइल। अगर आप इसको थोड़ा सा इसमें और ऑप्शन गुड, बैड और न्यूट्रल के हिसाब से देना चाहते हो तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं। अगर आप इनको क्लिक करोगे सेलेक्ट करने के बाद, अगर आप इनको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हो तो ये आपको उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में आप चाहते हो उसी स्टाइल का डाटा दे देगा। बैड मतलब कि वो सबको तुमने बैड मार्क कर दिया तो यू कैन सी कि वो सभी को एक ही कलर दे देगा। तो ये मतलब कलरिंग स्टाइल्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ डाटा मॉडल्स हैं आपके पास। कैलकुलेशन करना चाहते हो कि हाँ भाई हमने कैलकुलेशन वाला मॉडल है या चेक करने का है, तो ये सब जैसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे वो वैसे जैसा इसके अंदर स्पेसिफाइड है वैसा ही अफेक्ट आपके शीट के ऊपर साथ के साथ विजिबल रहेगा आपके पास, ठीक है। हेडिंग्स के स्टाइल्स हैं आपके पास, हर स्टाइल कुछ अलग तरीके का। हेडिंग 1 जो है वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, मैं पूरी शीट ही सिलेक्ट करता हूँ इन चीज़ को थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए कि ताकि आपको थोड़ा सा और
अच्छे से विजिबल हो। अगर आप हेडिंग्स में जाओगे तो हेडिंग के स्टाइल सबसे अलग अलग दिखाएगा, मीन्स रोज़ जो हैं उन सबको उसने बड़ा बोल्ड लाइन से, एक मोटी लाइन से उसने ड्रॉ किया हेडिंग 1 में। हेडिंग 2 उससे उस हेडिंग 2 है वो भी डिफाइंड है, अगर आप क्लिक करोगे तो सेम विल बी अप्लाइड टू योर शीट। ये प्री डिफाइंड है, आपने सिर्फ इनमें क्लिक करना है यूज़ करने के लिए। हेडिंग 4 है, सब कुछ है। टाइटल वाले में थोड़ा जाओगे थोड़ा और अच्छे से विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, टोटल के नाम से है, ठीक है। मीन्स कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप यहाँ से थीम्स कुछ हैं जो बैकग्राउंड आपका सेट कर सकते हो आप, वो थीम्स हैं आपके पास। मतलब जो थीम आपको अच्छी लग रही है वो थीम आप यहाँ से उठा सकते हो। फिर कुछ आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग के लिए भी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं कि कोमा वाला है, कोमा फॉर्मेट है जिसमें सिंपल सेम जैसा आप डाल रहे हो वैसा आएगा। कोमा ज़ीरो के साथ क्या होगा, कोमा जो है, अब कोमा के साथ जो है जब आप इसको लगाओगे तो 0.00 वाला लगा देगा। सबके जितने भी नंबर्स होंगे उनके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट्स नंबर्स उसमें लगाएगा वो। नेक्स्ट इज़ योर कोमा। कोमा में कुछ नहीं, कोमा ज़ीरो मीन्स कि एवरीथिंग इज the way you are writing, the way you will see that. नेक्स्ट इज करेंसी मीन्स, करेंसी मीन्स कि ये आपका करेंसी जो आपने सेलेक्ट कर रखी है, डॉलर या जो भी आपने सेट कर रखा होगा, दैट विल बी डिस्प्लेड। तो करेंसी के हिसाब से आपको साथ के साथ उसका सिंबल जो है वो इंक्लूड करके दे देगा। इसमें दिख भी रहा होगा आप लोगों को, मेरी अगर आपको विजिबिलिटी स्क्रीन की है तो अब इसमें इन्होंने आर सिंबल डाल दिया है। अब इसने कैसे दिया है कि इससे करेंसी जो दी है, करेंसी जब भी सिंपल जब दोगे ना आप कोई भी चीज़, जैसे करेंसी सिंपल लिखा या कोमा सिंपल लिखा, तो उसके बाद क्या होगा, दैट विल बी इन डेसिमल पॉइंट्स। ये ध्यान रखना कि कोमा अगर आप लगा रहे हो या करेंसी आप लगा रहे हो तो उसमें क्या होगा कि द थिंग विल बी डिस्प्लेड इन योर डेसिमल पॉइंट फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट में आपकी वो विजिबिलिटी होगी उसकी। देन इफ़ यू गो फॉर करेंसी ज़ीरो मीन्स कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिमूव एवरीथिंग। तो ये सिंपल आपको इंटीजर काइंड ऑफ डाटा में देगा सब कुछ, और करेंसी इसमें सिंबल लगाएगा ही लगाएगा। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू वांट टू गो फॉर परसेंटेज, इट विल डिस्प्ले इन योर परसेंटेज मोड में डिस्प्ले कर देगा। यहाँ तक तो ये चीज़ें जो हैं ये सेल्फ की फॉर्मेटिंग के लिए हैं। नाउ वी विल सी कि इस डेटा जो हमने डाटा इसमें रखा हुआ है, इसको भी हम जो है जो डेटा हमने इसमें अपना शीट के अंदर इंसर्ट किया है, इस डेटा के ऊपर भी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और कर सकते हैं अपना विजुअलाइजेशन को एनहांस करने के लिए, और उसको अच्छे से, ताकि जो मेरे यूज़र्स हैं इसको यूज़ करने वाले उनको कुछ अच्छे से समझ में आए। तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस इसमें और भी कर सकता हूँ। सामने मेरे पास अलाइनमेंट्स का सेक्शन है, हम इस सेल को अलाइन भी कर सकते हैं। अब सेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेल कि सेल जो है इसके 4 मेरे पास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ जो सबसे ऊपर वाली है रेक्टेंगुलर बॉक्स जो मेरे पास सामने दिख रहा है। लेट मी हाईलाइट दिस वन विद रेड येलो कलर। जो टॉप में है, जो टॉप सबसे ऊपर है उसको मैं बोलता हूँ टॉप, सबसे नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम, देन जो लेफ़्ट में है लेफ़्ट और राइट वाले को राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो है वेरिएशंस जो हैं, मैं टेक्स्ट को लेफ़्ट से अलाइन कर सकता हूँ, राइट से अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर में अलाइन कर सकता हूँ। मीन्स लेफ़्ट, राइट और सेंटर, और तीसरा क्या है टॉप, और पांचवा क्या है बॉटम। मतलब 1 2 3 4 तो मेरे पास बाउंड्रीज हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैं 4 अलाइनमेंट दे सकता हूँ अपने डाटा को। या तो डाटा मेरा बॉटम से अलाइन हो, या मेरा डाटा टॉप से अलाइन हो, या मेरा डाटा लेफ़्ट से अलाइन हो, या मेरा डाटा राइट से अलाइन हो, या मेरा डाटा जो है वो सेंटर अलाइंड हो, ठीक है। तो 5 तरह की अलाइनमेंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। नाउ लेट्स गो फॉर कि आप इनको लगाओगे कहाँ से। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास इसको लगाने के, 2 तरीके हैं आपके पास इसमें लगाने के, जो आप बड़े इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, जो ईजीएस्ट वे हैं। फर्स्ट इज़
गो ऑन अलाइनमेंट टैब, जो तुम्हारे पास जो अलाइनमेंट टूल बार है उसमें जाओ और उसके हिसाब से अलाइनमेंट्स को सेट करो। पहले तो आप अपने डेटा जो आपने करना है उसको सेलेक्ट कर लो। अगेन सिलेक्शन इज़ बेस्ड अपॉन योर शिफ्ट एंड एरो। शिफ्ट और एरो से आपने सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। अब मेरे पास सबसे ऊपर वाले जो दिख रहे होंगे आपने अलाइनमेंट टैब में, मेरे पास 6 लाइंस वाले सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो हैं, इन 6 के ऊपर नज़र रखो फिलहाल। जो ऊपर वाले हैं 3, वो टॉप और बॉटम को डील करते हैं। ऊपर वाले जो 3 हैं वो डाटा अलाइनमेंट टॉप से या बॉटम से डील करते हैं, और बीच वाला सेंटर का है, ठीक है। और ये जो हैं ये लेफ़्ट और राइट से डील करते हैं, एंड मिडल वन इज़ जस्टिफाइड सेंटर अलाइनमेंट। नाउ लेट्स सेलेक्ट द डेटा on which we want to apply these alignments. Now let's check, first one is alignment from top. ये टॉप से अलाइन कर दिया। इसमें कुछ आपको मेरे ख्याल से डाटा के अंदर विजिबिलिटी नज़र नहीं आई होगी, तो इसको विजिबल करने के लिए लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ दीज बॉक्सेस। हम इनका साइज इंक्रीज करते हैं, विड्थ इंक्रीज करते हैं अपने रोज़ की। विड्थ इंक्रीज करने का हमने सीखा था लास्ट में भी। सेलेक्ट करो रोज़ को, और उसके बाद रोज़ जहाँ नंबरिंग है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए आप। राइट क्लिक करने के बाद यू विल फाइंड सम ऑप्शंस, देन यू कैन इंसर्ट रो हाइट। आप रो हाइट यहाँ पे जो नंबर आप चाहते हो उसमें डाल के उसको बढ़ा सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड कि आप वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, मैंने तुम्हें कहा था कि सेलेक्ट करो और यहाँ पर लेके आओ जहाँ हमारा कर्सर जो है वो प्लस की फॉर्म में बन जाए, और उसको ड्रैग कर दो। ड्रैग करते ही वो उसका साइज़ जो है वो दैट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो। नाउ लेट्स change the size of the cells. Now let's do it with 40. थोड़ा बड़ा करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा चीज़ों का। 40 इज़ गुड। नाउ जस्ट select the rows on which you want to apply alignment section. Now top alignment is when you click this top, तो you will find the data is aligned to the top. दिख रहा होगा आपको टॉप वाले रो के पास चिपक गया डाटा जाके सारों में। Now just watch the movement of the text. टेक्स्ट की मूवमेंट देखना जो मैंने 156 लिखा हुआ है। Now I will press bottom styling. The data is moved to the bottom. Now if you want that the data should be centralized, कि वो सेंटर में आना चाहिए, तो बीच वाला जो है सेंटर वाला प्रेस करो, ठीक है। ना वो टॉप में रहेगा ना वो बॉटम में रहेगा, तो दोनों के बीच में वो डाटा आ जाएगा, ठीक है। पर डाटा जो है वो अभी भी कहाँ अलाइंड है, डाटा इज स्टिल अलाइंड टुवर्ड्स द राइट सेक्शन। राइट एज पे आपका अलाइंड है अभी भी, पर अभी भी पूरा सेंट्रलाइज आप इसको चाहते हो तो नीचे वाले में आना पड़ेगा। हमें दोनों अप्लाई करने होते हैं, मीन्स टॉप बॉटम मिडल और लेफ्ट राइट मिडल, ये हमें अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज, आपको नेक्स्ट करना है कि यू हैव टू चेक फॉर राइट लेफ्ट अलाइनमेंट। तो क्लिक ऑन अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो सारा डाटा जो है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट एज ऑफ द सेल। ईच सेल का जो लेफ्ट एज है वहाँ पर आपका डाटा जो है वो सेंड हो जाएगा। चेक फॉर राइट अलाइनमेंट, क्लिक ऑन राइट, एवरीथिंग विल बी शिफ्टेड टू द राइट एज। देन इफ यू वांट दैट इट शुड बी मिडलाइज्ड, इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, तो सेंटर में आना चाहिए, तो सेंटर अलाइन योर डाटा। मीन्स अब आपको दिख रहा होगा कि सारा जो डाटा है वो मेरा सेंटर में है, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी। आपको ऊपर भी यहाँ देखोगे अपने अलाइनमेंट वाले टूल में
तो वो दोनों चीज़ें सेलेक्टेड होंगी जो मैंने इस पर लगा रखी है। मैंने सेंटर अलाइनमेंट लगा रखी है लेफ्ट टॉप बॉटम पे भी और सेंटर अलाइनमेंट लगा रखी है मैंने लेफ्ट राइट में भी। तो इसका मतलब क्या है, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, सब एजिस से तो डेटा जो है वो बीच में होगा बिल्कुल। ठीक है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर, ये सारी चीज़ें, मर्ज एंड सेंटर आई थिंक वी हैवंट डिस्कस्ड, बट रैप टेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ये क्या करता है कि जब हमारा टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ क्लिक भी करोगे तो एग्जांपल के तौर पे आपको ये दिखाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज इन्होंने लिखा, एक्सेल यहाँ पे लिखा है, बट एक्सेल इज़ नॉट विजिबल व्हेन यू सेलेक्ट दिस सेल एंड प्रेस रैप टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, सेम सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट वर्ड को, जो वर्ड हमारा विजिबल नहीं है उस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में शो कर देगा। मीन्स इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द रो हाइट ऑफ द सेल, हाइट बढ़ा देगा उसकी और विजिबिलिटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है कि सपोज लेट्स इंसर्ट वन रो बिफोर द टॉप रो। हमने एक रो इंसर्ट किया। रो इंसर्ट करने का तरीका क्या है, जिस रो से पहले मुझे इंसर्ट करना है उस रो के ऊपर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और इंसर्ट बटन को प्रेस कीजिए, इंसर्ट ऑप्शन को प्रेस कीजिए और आपके पास क्या होगा, तुम्हारे पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। नाउ दिस, let's increase the size of this row also. Now what we have is we have inserted a new row. Now let's border these. Now if you see, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि जो हमारा टाइटल हेड है, टाइटल रो है, उससे पहले हमने एक ब्लैंक रो इंसर्ट किया है। ठीक है। अब वो रो इसलिए इंसर्ट किया है सिर्फ और डाटा एनहांस करने के लिए। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी जो हैं ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको करने के लिए, अब ये चारों सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने क्या किया, इनके ऊपर वाले जो 4 रोज़ हैं, सॉरी 4 कॉलम्स हैं, उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, चारों को एक में मुझे मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर का बटन प्रेस करूँगा। इनको सेलेक्ट करने के बाद प्रेस मर्ज एंड सेंटर। मर्ज और सेंटर सेलेक्ट करोगे तो ये चारों के चारों जो हैं वो एक बॉक्स बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा, मतलब 4 सेल से एक सेल बन जाएगा। अगर आप इसको डी मर्ज करना चाहते हो तो अगेन सेलेक्ट दिस एंड प्रेस मर्ज। अगेन एक बार प्रेस करोगे तो मर्ज कर देगा, दूसरी बार प्रेस करोगे तो वो दोबारा से आपका स्प्लिट कर देगा। अगर दोबारा प्रेस करोगे तो दोबारा मर्ज कर देगा। अब मर्ज कर दिया तो मैं इसमें सब्जेक्ट नाम की एक फील्ड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। अब यहाँ तो सब्जेक्ट आ गया, पर यहाँ पर मेरे पास क्या है कि मेरे पास इसमें तो स्टूडेंट नेम ही रहने वाला। तो मैं क्या करता हूँ, 2 रोज़ को मर्ज कर देता हूँ। 2 रोज़ को मर्ज कर दूंगा तो एक बन जाएगा, अगले वाले को भी मैं मर्ज कर दूंगा तो वो भी मेरे पास एक बन जाएगा। मर्ज करने का वही तरीका है, सेलेक्ट करो जिनको मर्ज करना चाहते हो और मर्ज का बटन प्रेस कर दो या राइट क्लिक करके मर्ज कर दो। ठीक है।